खान सर से भी पूछताछ होने की संभावना सर इस मामले में हो सकता है? देखिए मतलब मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन जितना मेरा पुलिसिंग का अनुभव है उस आधार पर मैं हुँ। कह रहा हूँ। 4-5 दोस्त गए होंगे, बिहार में तो शराबबंदी है, बिहार के बाहर गए होंगे तो लगा होगा कि दाब के अगले 6 महीने का कोटा यही नेपाल में ही पी लो। तो या तो अत्यधिक शराब पी ली होगी उन्होंने, या आजकल कोई जहरीली शराब होगी। एफआईआर में रोशन आनंद और उनके 1-2 साथी जेल चले गए। उसके बाद देखिए खान सर के 2 अंगरक्षक भी जेल गए, उनके भी हथियार जब्त किए गए। खान सर पर भी 2 गंभीर धाराओं में केस हुआ। एक तो आर्म्स एक्ट में, शस्त्र अधिनियम में, एक आपको इसमें हत्या के प्रयास में 109 बीएनएस में। उसके बाद कोर्ट ने 20 जून तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। नमस्कार, देखिए रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव का नेपाल में जो है देहांत हो जाती है, उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। जानेंगे कैसे, आखिर क्या वजह है सर? कैसे है सर? देखिए बहुत दुखद खबर आ रही है, और दुखद खबर ये आ रही है विराटनगर से, यानी नेपाल से, कि वहाँ के एक होटल में प्रिंस यादव मृत पाए गए हैं। और प्रिंस यादव के बारे में बता दूं, ये जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं रोशन आनंद, जो अभी कुछ दिनों से मतलब बेऊर जेल में बंद हैं, उनके ये भाई हैं। तो आज सुबह से ये खबर आई है तो बहुत दुखद खबर है, बहुत मतलब भरी जवानी में चले गए, असमय मौत है। तो मैं समझ सकता हूँ उनके परिवार पर क्या गुजर रहा होगा, रोशन आनंद के घर के लोगों पर, कि एक एक भाई जेल में और एक भाई की मौत हो गई। देखिए इसमें 2-3 बातें कहता हूँ। आजकल देखिए सनसनी का ज़माना हो गया है। हर हर कोई, सोशल मीडिया हो, यूट्यूब चैनल्स हों, टीवी चैनल्स हों, सब लोग सच्चाई से ज़्यादा सनसनी के पीछे भागते हैं। अब इसमें भी देखिए तरह तरह की बातें की जाएंगी कि ये एंगल है, वो एंगल है, ये षड्यंत्र की बू, वो षड्यंत्र की बू, और सब लोग अपना टीआरपी और व्यूअरशिप बढ़ाने का खेल खेलेंगे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि देखिए अभी बैकग्राउंड क्या है। अभी रोशन 2 जून को रोशन आनंद का जो ज्ञान बिंदु है, उनके बगल में जो खान सर का चलता है ना, खान ग्लोबल खान स्टडीज़, उसके बीच क्लैश हुआ था। उसके बाद एफआईआर हुआ, इसी बीच जो ये मौत आई है, प्रिंस यादव की जो मौत की खबर आई है, अब इसमें भी लोग तरह तरह का एंगल लेंगे, इसको उस विवाद से जोड़ेंगे। जितनी मेरी समझ है, पहली बात तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए। एफआईआर में रोशन आनंद और उनके 1-2 साथी जेल चले गए। उसके बाद देखिए खान सर के 2 अंगरक्षक भी जेल गए, उनके भी हथियार जब्त किए गए। खान सर पर भी 2 गंभीर धाराओं में केस हुआ। एक तो आर्म्स एक्ट में, शस्त्र अधिनियम में, एक आपको इसमें हत्या के प्रयास में 109 बीएनएस में। उसके बाद कोर्ट ने 20 जून तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, केस डायरी वगैरह मांगी है। उसके बाद अग्रिम जमानत के बिंदु पर फैसला होगा। मैं पहले भी इस विवाद पर बहुत बोल चुका हूँ कि बहुत ही अनावश्यक विवाद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहता हूँ कि खान सर और रोशन आनंद जब बाहर निकले तो सामने बैठ के सुलह सफाई करें, क्योंकि इससे पूरा पटना का माहौल ख़राब हो गया है। पूरा पटना पानीपत का मैदान बन गया है, और दोनों के स्टूडेंट्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब इसी बीच जो ये मौत आई है, प्रिंस यादव की जो मौत की खबर आई है, अब इसमें भी लोग तरह तरह का एंगल लेंगे, इसको उस विवाद से जोड़ेंगे। जितनी मेरी समझ है, पहली बात तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए, है ना। मौत हुई है तो नेचुरल है, वो विराटनगर पुलिस वहाँ पहुँचेगी, होटल वालों ने पुलिस को सूचना दी होगी, पुलिस वहाँ पहुँचेगी और शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, क्योंकि कोई प्राकृतिक मौत तो लग नहीं रही है, तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अब इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। एक तो हो सकता है कि सीधे कोई वो मतलब हार्ट अटैक से कोई मर सकता है। हार्ट अटैक का कोई समय और कोई तारीख निश्चित नहीं होती है। एक तो ये बिंदु है। दूसरी बात कि पोस्टमार्टम पुलिस यदि देखेगी कुछ चोट वोट के निशान या पोस्टमार्टम में कुछ अंदरूनी मिलेगा, तो उस पर मामला बढ़ सकता है। इसलिए ज़्यादा उछलने के बजाय पोस्टमार्टम का इंतजार कीजिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि एक से एक मूर्ख लोग लिख रहे हैं। एक भाई साहब लिख रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बताइए, नेपाल का मामला है, दूसरे देश का मामला है, इसमें सीबीआई को अधिकार भी नहीं है जांचने का। अब भाई साहब एकदम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो अरे भाई, इतना जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, उनके ज्ञान का यही स्तर हो जाता है कि नेपाल का मामला भी सीबीआई जांच कर ले। ये देखिए, नेपाल पुलिस का मामला है, विराटनगर पुलिस को काम करने दीजिए, सनसनी नहीं फैलाइए। प्रिंस यादव की मौत बहुत दुखद है, मैं मानता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत असमय मौत हुई है, लेकिन सनसनी फैलाने का ये समय नहीं है जी। कुछ लोग सर विवाद से जोड़ रहे हैं, क्या उचित है ये वही जोड़ना? तो मैंने कहा
यही होना ही था कि लोग विवाद से जोड़ेंगे, फिर उसमें अलग अलग कॉन्स्पिरेसी की बात आएगी कि इसने मरवा दिया, उसने मरवा दिया, ये पलटवार है, इससे पूछताछ का इसकी जांच हो जाए। ये सब देखिए आजकल मीडिया, प्राय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया हो, सबको सच से ज़्यादा सनसनी पसंद है। सबको लगता है कि इसमें हमारा टीआरपी भागेगा, इसमें हमारा ये भाग जाएगा, इसमें व्यूअरशिप भाग जाएगा, इस बार तो हम मोनेटाइज हो ही जाएंगे प्रिंस यादव को लेके, है ना। छोटू आरती वाला कांड हो गया। तो ये सब भाई नहीं करना है। मोनेटाइजेशन अपनी जगह पर है, व्यूअरशिप अपनी जगह पर है, लेकिन सच्चाई को सच्चाई ही रहने दीजिए, उसमें सनसनी का तड़का नहीं लगाइए। खान सर से भी पूछताछ होने की संभावना सर इस मामले में हो सकता है? कौन पूछताछ करेगा? कौन करेगा? जैसे आरोप सोशल नहीं, मीडिया नहीं, पर चल रहा कोई है, कोई मुझे नहीं लगता। लड़ाई हुआ, नहीं, नहीं, भाग गए, नहीं, उसके नहीं, बाद ऐसा मुझे हो रहा मुझे है। मुझे नहीं लगता, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। खान सर से इस मामले में पूछताछ करे, है ना, बट तो इसकी ये नेपाल पुलिस का मामला है। नेपाल पुलिस इंडिया के खान सर से पूछताछ करेगी, इसकी संभावना। कहा जा रहा जो आप जिस आपने कहा कि लोग जो है अपना अपना जो है ओपिनियन दे रहे हैं, इसी तरह ओपिनियन ये भी दिया जा रहा है कि खान सर से पूछताछ होना वो चाहिए। तो मैं जानता ही जवाब था नहीं ना, चाहिए, यही हाँ। तो लोगों का काम है, और क्या काम है ना। बिना बुद्धि के, जैसे एक भाई साहब ने नेपाल के केस की सीबीआई जांच की मांग कर दी, वही होता है। और यदि आप मेरा गेस करें, मेरी निजी राय पूछे, तो मुझे तो ये संदेह है, संदेह कह रहा हूँ मैं, कोई पक्का नहीं हूँ, संदेह मुझे है कि होटल में जाकर उन्होंने अत्यधिक शराब का सेवन कर लिया होगा, और ये मौत देखिए अत्यधिक शराब या जहरीली शराब से हुई है। साथ में 4-5 दोस्त के साथ गए थे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्त फरार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हुआ क्या होगा देखिए, मतलब मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन जितना मेरा पुलिसिंग का अनुभव है उस आधार पर मैं कह रहा हूँ, 4-5 दोस्त गए होंगे। बिहार में तो शराबबंदी है, बिहार के बाहर गए होंगे तो लगा होगा कि दाब के अगले 6 महीने का कोटा यही नेपाल में ही पी लो। तो या तो अत्यधिक शराब पी ली होगी उन्होंने, या आजकल कोई जहरीली शराब होगी, उसमें मौत हो गई होगी। इसमें खान सर और किसी का कोई हाथ नहीं है। कोई बात नहीं। नहीं, ये सब सनसनी हम लोग को नहीं फैलानी चाहिए जी। चलिए, तो आपने सुना साफ तौर पे रोशन आनंद सर के भाई, उनको लेकर क्या कुछ कहे पूर्व IPS अमिताभ दास जी। आप क्या कुछ प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। सर, आप हमको चाहिए